सह्याद्री की उन अनंत पर्वतमालाओं के बीच, जहां बादल धरती को छूते प्रतीत होते हैं और घने वन अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं, वहीं एक समय ऐसा आया जब प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। हवाओं में एक विचित्र भय घुल चुका था, मानो स्वयं समय किसी अनिष्ट की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी कालखंड में जन्म हुआ एक ऐसे असुर का, जिसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। उसका नाम था भीम। वह कोई साधारण असुर नहीं था। वह राक्षस राज कुंभकर्ण का पुत्र था, वही कुंभकर्ण जिसका नाम सुनते ही युद्ध और विनाश की स्मृतियां जाग उठती थीं। बचपन में ही जब उसकी माता ने उसे यह बताया कि उसके पिता का वध भगवान राम ने किया था, तो भीम के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वह क्रोध से कांप उठा, उसकी आंखों में रक्त उतर आया। मैं उस विष्णु के अवतार से बदला लेकर रहूंगा और इस सृष्टि से देवताओं का अस्तित्व मिटा दूंगा। उसकी यह प्रतिज्ञा केवल शब्द नहीं थी, वह आने वाले विनाश की घोषणा थी। भीम जानता था कि केवल क्रोध से विजय नहीं मिलती, उसे शक्ति चाहिए थी, असीम अपराजेय शक्ति। और इसके लिए उसने सह्याद्री की गहराइयों में जाकर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह कठोर साधना करता रहा, कभी जल त्याग कर, कभी अन्न त्याग कर, कभी अग्नि के बीच बैठकर, तो कभी एक पैर पर खड़े होकर। उसका शरीर क्षीण होता गया, पर उसकी तपस्या और भी प्रचंड होती गई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। आकाश प्रकाश से भर उठा और ब्रह्मा की वाणी गूंजी, वत्स मांगो वरदान। भीम की आंखों में महत्वाकांक्षा की ज्वाला थी। मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई देव, दानव या मानव मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया और यही वरदान सृष्टि के लिए अभिशाप बन गया। अब भीम केवल एक असुर नहीं रहा, वह विनाश का प्रतीक बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। इंद्र सहित सभी देवता उसके सामने पराजित हो गए। यज्ञ वेदियां तोड़ी जाने लगी, ऋषियों के आश्रम जलाए जाने लगे, धर्म का प्रकाश बुझने लगा। धरती कराह उठी। इसी समय सह्याद्री क्षेत्र में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, कामरूपेश्वर। वे शिव के अनन्य भक्त थे। उनके लिए सत्ता, वैभव सब कुछ तुच्छ था। यदि कुछ सर्वोपरि था तो वह था भगवान शिव की भक्ति। जब भीम को यह ज्ञात हुआ तो उसका क्रोध और भड़क उठा। मेरे होते हुए कोई शिव की आराधना करेगा? यह असहनीय है। वह अपनी विशाल सेना लेकर राजा पर टूट पड़ा। युद्ध हुआ, पर भीम की शक्ति के आगे कोई टिक न सका। राजा को बंदी बना लिया गया और अंधकारमय कारागार में डाल दिया गया। परंतु बंधन शरीर को बांध सकता है, आत्मा को नहीं। कारागार के भीतर भी राजा ने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और उसी के सामने बैठकर भक्ति में लीन हो गए। हर दिन हर क्षण उनका मन ओम नमः शिवाय के जप में डूबा रहता। जब यह बात भीम तक पहुंची तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। वह तलवार लेकर कारागार में पहुंचा। उसकी आंखों में हत्या की ज्वाला थी। अब देखता हूँ तुम्हारा शिव तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहते हुए उसने तलवार उठाई और शिवलिंग पर वार करने को बढ़ा। और तभी एक क्षण में सब कुछ बदल गया। अचानक उस अंधकारमय कारागार में एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि भीम की आंखें चौंधिया गईं। धरती कांपने लगी, आकाश गर्जना करने लगा। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। जटाओं में बहती गंगा, कंठ में सर्प, तीसरा नेत्र अग्नि की भांति प्रज्वलित। उनका स्वर गूंजा, अधर्मी, मेरे भक्त को छूने का साहस किया तूने। भीम ने भी गर्जना की और युद्ध के लिए ललकारा। फिर आरंभ हुआ वह महासंग्राम, जिसकी गूंज आज भी सह्याद्री की वादियों में सुनी जा सकती है। भीम ने अपनी समस्त मायावी शक्तियां झोंक दी। कभी वह पर्वत उठाकर फेंकता,
कभी अग्नि वर्षा करता, कभी अंधकार का जाल बुनता। परंतु शिव वे तो स्वयं संहार के देवता हैं। हर प्रहार के साथ शिव का क्रोध और प्रज्वलित होता गया। उनका तांडव आरंभ हो गया। पृथ्वी हिलने लगी, दिशाएं कांप उठीं। अंततः एक निर्णायक क्षण आया। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और भीम की ओर प्रहार किया। वह प्रहार केवल एक बार नहीं था, वह अधर्म के अंत की घोषणा थी। त्रिशूल के स्पर्श से ही भीम की शक्ति समाप्त हो गई। उसकी गर्जना एक अंतिम चीख में बदल गई और उसी के साथ उसका अंत हो गया। शांत हो गया सब कुछ। वह क्रोध, वह युद्ध, वह भय, सब समाप्त। भगवान शिव का क्रोध भी धीरे धीरे शांत हुआ। उनके शरीर से पसीना बहने लगा और वही पसीना एक पवित्र धारा में परिवर्तित हो गया। यह थी भीमा नदी, जो आज भी उस स्थान से बहती है। राजा कामरूपेश्वर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं सदैव निवास करें, ताकि यह स्थान सदा पवित्र बना रहे और आने वाली पीढ़ियां आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं निवास करने का निर्णय लिया और उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया। वही ज्योतिर्लिंग आज भी मां शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। आज भी जब कोई भक्त वहां जाता है तो सह्याद्री की हवाओं में उसे उस दिव्य युद्ध की गूंज सुनाई देती है, उस भक्ति की शक्ति महसूस होती है और यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं महादेव प्रकट होते हैं।